फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मैथ्स ऑल सॉल्यूशन सीरीज चैनल पर। आई एम दिव्या बंसल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। इस चैनल पर हम एक सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन सीरीज़ है एनवीएस पीजीटी मैथ्स 2019 की। इस पेपर में 60 क्वेश्चंस आए थे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर, if tangent of a minus b is equal to 1 by root 3 and tangent of a plus b is equal to root 3, then find the value of a and b. आपको tangent of a minus b is equal to root 3 given है and tangent of a plus b is equal to root 3 given है और आपको यहाँ पे a and b की वैल्यू फाइंड करनी है. As we know 1 by root 3 is tangent 30. So here a minus b is equal to 30 degree and root 3 is equal to tangent 60 degree, so a plus b is equal to 60 degree. Now we solve these two equations. First we add these equations, so we get 2 of a is equal to 90 degree, that is a of a is equal to 45 degree, so we can write as pi by 4. Now we put the value of a in equation first, so we get the value of b, that is 15 degree. So we can write 15 degree as pi by 12. So here second option is correct. Now the next question, the incenter of a triangle with vertices 0 0 1 root 3 and 2 0. इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल. Let's recall the concept of incenter of a triangle. Here these are three vertices and incenter is the point of intersection of internal bisector of angle of a triangle. incenter क्या होता है, आपके पास तीनों एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करता है वही क्या होता है आपका incenter. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके पास यहाँ पर, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c एंड ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c. Here abc are the sides of a triangle. Now you should consider that यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए वर्टेक्स है, तो इसके सामने वाली साइड को ही हमने ए कंसिडर किया है. सिमिलरली बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हमने बी कंसिडर किया है एंड सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को ही हमने सी साइड कंसिडर किया है. तो आपको इस क्वेश्चन में तीनों वर्टिसेस गिवन है लेकिन आपको यहाँ पे साइड नहीं गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ ए ट्रायंगल. तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. आपको दो पॉइंट गिवन है और आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. एंड जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर का होल स्क्वेयर रूट. तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वेयर इज 1 एंड रूट 3 माइनस 0 स्क्वेयर इज 3 और उसका स्क्वेयर रूट कंप्लीट आपके पास आ जाएगा 2. सिमिलरली आप ये दोनों साइड भी फाइंड कर लोगे और अब आप क्या करोगे, जो गिवन फॉर्मूला इसमें आप सारी वैल्यूज़ को पुट करें एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. एंड ऑप्शन सी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. एज यू सी यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, तो जब कोई ट्रायंगल है वो क्या बन गया आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया आपका यहाँ पर. एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन सेंटर होता है एंड जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होती है, सेम होती है. तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है. तो अब हम कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स हैं वो डिफाइन करेंगे ताकि अगर इस टाइप से कोई और क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप उसको ईजिली टैकल कर सको. तो सेंट्रोइड होता है आपके पास, सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल. सेंट्रोइड क्या होता है आपके पास, आप ट्रायंगल की तीनों मीडियंस को लो जहाँ पे वो तीनों इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका बन जाएगा सेंट्रोइड. एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू रेशो 1. एंड जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके पास ये होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमसेंटर? Circumcenter is the point of intersection of the perpendicular bisector of the sides. सर्कमसेंटर क्या होता है, आप तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो एंड जहाँ पे वो मीट करेंगे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका हो जाएगा सर्कमसेंटर. एंड इसकी जो खास बात है वो ये होती है कि वो इक्विडिस्टेंट होता है सभी वर्टिसेस से. दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस एंड ये वाली डिस्टेंस एंड ये वाली डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या होंगी यहाँ पे आपकी इक्वल होंगी. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.
If the mean of 5 observation is 4 and the variance is 5.2, if 3 of the items are 1, 2 and 6, then the other 2 items are, आपको यहाँ पे मीन गिवन है 5 ऑब्जर्वेशन का, वो है 4, एंड जो वेरियंस है वो है आपके पास 5.2। आपको यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है एंड जो बाकी की 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन है यू हैव टू फाइंड दैट। एंड वी नो दैट मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास 1, 2 एंड 6 एंड जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो हमने कंसिडर कर ली A एंड B। सो मीन इज दिस, बाय सॉल्विंग दिस वी गेट A प्लस B इज इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करेंगे कि किन दोनों का सम 11 आता है। 2 प्लस 7 इज 9, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। 3 प्लस 4 इज 7, सो दिस इज अगेन wrong option. 7 plus 9 is 16, so this is also wrong. 4 plus 7 is 11, तो हमारे पास ये जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएंस भी गिवन है। अगर मान लो कोई ऐसा ऑप्शन फ्रेम करते हैं यहाँ पे कि उनका कोई जो सम है वो 11 बन जाए, दो ऑप्शंस का सम क्या बन जाए, 11 बन जाए आपके पास। दैट इज मान लो कोई और ऑप्शन हो जाता है 10 एंड 1, तो इस ऑप्शन का सम भी क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। तो हमारी ये अप्रोच काम नहीं करती, तो आपको दूसरे अप्रोच में जाना पड़ता है यहाँ पे। तो आप देखो आपको वेरिएंस गिवन है यहाँ पर, एंड वी नो दैट वेरिएंस किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, जहाँ पे जो एक्स बार है वो है आपका मीन। वेरिएंस आपको गिवन है 5.2, क्लियर है इतना आपको। एक्स आई जो है आपके पास वो क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। सबसे पहला जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो है 1, यानी 1 माइनस 4 दैट इज -3 एंड -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9। सिमिलरली 2 माइनस 4 इज -2, -2 स्क्वायर इज 4। 6 माइनस 4 इज 2 एंड 2 स्क्वायर इज अगेन 4। अब नेक्स्ट टर्म आपके पास बनती है प्लस में a माइनस 4 स्क्वायर प्लस में b माइनस 4 स्क्वायर, बट उसको हम लिखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, क्योंकि ये तो हमें फाइंड ही करना है a और b की वैल्यू। अब हम इसको सोल्व किया तो वी गेट क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो आपके पास आई है 9। तो अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जो हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 9 आनी चाहिए। मैं आपको जो डी ऑप्शन है वही चेक करके बता रही हूँ, आप ए बी एंड सी को भी चेक कर सकते हो। तो अब आपके पास ए डी ऑप्शन से ए की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 7। सो a माइनस 4 स्क्वेयर दैट इज 4 माइनस 4 स्क्वेयर प्लस में b माइनस 4 स्क्वेयर दैट इज 7 माइनस 4 स्क्वेयर। इसको हमने सोल्व किया, 4 माइनस 4 स्क्वेयर इज 0 एंड 7 माइनस 4 स्क्वेयर इज 9, दैट इज सम आ जाएगा आपके पास 9। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9, 9 इज इक्वल टू 9, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आर डी ऑप्शन इज करेक्ट। Now question number 4th, if A is this and B is this are two matrices, then AB plus BA is equal to, आपको क्या करना है AB प्लस BA फाइंड करना है। तो हमने पहले क्या किया, A मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, B मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, हम क्या करेंगे पहले AB फाइंड करेंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना आपको पता ही है कैसे होता है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट A11 एंट्री, फर्स्ट रो की सेकंड रो से आप करोगे तो वी गेट A12 एंट्री एंड सिमिलरली वी गेट बोथ दीज 2 एंट्रीज। नाउ अब हमें क्या करना है, BA की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने A को दोबारा यहाँ पे लिख दिया। अब जो पहली मैट्रिक्स है आपकी उसकी हमें क्या लेनी पड़ती है, रो, यानी इस रो की आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, यू गेट BA मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, AB प्लस BA फाइंड करना है, दैट इज आपको ऐड करना पड़ेगा। दो मैट्रिसेस कैसे ऐड होती हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दो आप। 0 प्लस 0 इज 0, आइटा माइनस ऑफ आइटा इज 0, आइटा प्लस माइनस ऑफ आइटा इज अगेन 0 एंड 0 प्लस 0 इज अगेन 0। सभी एंट्रीज 0 हैं तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, नल मैट्रिक्स। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं, दैट इज निलपोटेंट, यूनिटरी एंड हर्मिशियन। मैं आपको इन तीनों का मतलब बता देती हूँ कि क्या होता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ऐसा के पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए कि उस मैट्रिक्स की वो हम पावर करें तो क्या बन जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए आपके पास। अब आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को कब बोलेंगे हम, जब A स्टार इज इक्वल टू A स्टार A इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर A स्टार इज A कंजुगेट ट्रांसपोज। यू कैन ऑल्सो फाइंड फर्स्ट A ट्रांसपोज देन यू टेक कंजुगेट ऑफ दैट।
नाउ आपके पास अब हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम, जब ए स्टार किसके इक्वल हो जाए, आपका ए के इक्वल हो जाए, बट हेयर योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ए आपको सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, एंड सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो उस मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे आप, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ पे लिखी 1, देन आपको फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, एंड फर्स्ट रो स्किप करनी है। जो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपको। माइनस टाइम्स ऑफ सेकंड 0, उसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम को स्किप कीजिए एंड फर्स्ट रो को स्किप कीजिए। तो आपको इसका क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सिमिलरली आपको 2 एंट्री आप यहाँ पे लिखेंगे, A1 3 एंट्री, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो स्किप करनी है। तो आपको 2x2 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट x इज इक्वल टू 9। तो आपका जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।